General Secretary IBOC and a very important leader of the United Forum of Bank Unions. I call upon the House to be in order. I know sun is very hot. We shall now pass on very quickly. Comrade G.D. Nadaf, former General Secretary IBOC and advisor IB Park is requested to come. वो बैंक जो हमारी उम्मीदों का केंद्र है, वो बैंक जो हजारों परियोजनाओं को एक शक्तिशाली आर्थिक उड़ान देते हैं, वो बैंक जहां हम अपने मुश्किल वक्त के लिए पैसे बचा कर रखते हैं, वो बैंक जो हमारे ख्वाबों में अमली जामा का सुनहरा रंग भरते हैं, उसी बैंक के कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी आज हजारों की तादाद में दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद थे। जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं वित्त मंत्रालय को, केंद्र सरकार को अपनी तकलीफों से, अपनी मांगों से वाकिफ कराने आए थे। और वो मांग है क्या? चलिए हम उन्हीं के नेताओं से बात करते हैं। आइए हमारे साथ, क्योंकि आपका देखना इस न्यूज को शुरू से आखिर तक इसलिए भी जरूरी है कि आखिर आपके घर का भी तो खाते बैंक में ही है। कम से कम उन लोगों की दिक्कतों से आप भी परिचित हो जाइए जो आपकी आर्थिक दिक्कतों को मुस्कान देते हैं। तो हम पहले से बोले क्या है, मगर अभी भी हम यूनाइटेड नहीं है। अभी रूपम राय आके हमको बोलना पड़ता है कि पेंशनर्स इश्यू में सब झगड़ा नहीं करना चाहिए, सब मिलकर फाइट करना चाहिए। देखो हम कहां से कहां हैं। अभी वी हैव टू टेक दिस अवर यूनिटी जिंदाबाद, ये अमर रहेगा, मगर हम अभी भी सुधारे नहीं। वो बोल रहे थे ना कलर, इश्यू के कलर का भी ब्लैक कलर नहीं चाहिए, सबका खून रेड रहता है, लाल रहता है। At the outset, let me congratulate and give my revolutionary greetings to the CBPRO for organizing such a great रिटायरमेंट के बाद एक बहुत बड़ा भरोसा होता है लोगों का not only in the Delhi. पारिवारिक सम्मान के लिए, भरण पोषण के लिए भी Large number of members have gathered today here. I am listening from morning. मौत के लिए भी सेकुलर भारत न्यूज देखने वाले तमाम दोस्त और दर्शकों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार मैं जंतर मंतर की तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। इसी क्रम में इस सागर मंथन से ये समस्या क्यों निकली, अमृत निकलना चाहिए, हलाहल क्यों निकल रहा है? ये बैंक वालों का एटीट्यूड थोड़ा चेंज होता जा रहा है। जो रिटायर्ड बैंकर्स हैं उनका तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पेंशन अपडेशन जो है काफी टाइम से पेंडिंग है, हाँ भरने के बाद भी वो जो है एग्री नहीं कर रहे हैं कि भाई जो है कब दिया जाए और कैसे दिया जाए। कम्युनिकेशन जो हमारा हुआ है वो 10 साल में खत्म हो जाता है, फिर भी पेमेंट जो है नहीं दी जा रही है। क्यों नहीं दी जा रही? वो इतनी क्या दे रहे हैं? रोक देना चाहिए इमीडिएट जो है। कई कोर्ट ने जो है स्टे दे दिया है हमें, फिर भी मतलब ये हर एक बैंक में ऐसा नहीं हुआ है। हमें बहाने के पीछे मामला चल रहा है अभी। जी क्या नाम है आपका? रविंद्र प्रकाश है। रविंद्र प्रकाश जी, प्रकाश जानिए इस पे क्या समस्या है? हमारे बैंक रिटायर्ड ऑफिसर्स के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। जो पेंशन के इशू है कई सालों से पेंडिंग में रखे है और इंटरेस्ट कोई भी नहीं दे रही है। और अभी भी लेटेस्ट डेट सेटलमेंट हुआ, इसमें भी इसमें लोगों को समाधान नहीं मिला और इसकी लड़ाई बराबर चल रही है। आज हम लोग इस लड़ाई में और नया जोश देने के लिए यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए हैं। रिजर्व बैंक से आप कनेक्टेड हैं, वहाँ उनके संज्ञान में ये प्रॉब्लम है, फिर हल क्यों नहीं है? ये राजनीतिक मुद्दा बना करके और हम लोगों को इस साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और हमारी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है। इसलिए हम जनता मंत्र पे आज अपने इस पूरे जोश के साथ सरकार को अवगत कराने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जी सरकार को अवगत कराने के लिए प्रकाश जी खड़े हुए हैं यहाँ पे। क्या पहली बार अवगत कराने के आए हैं या इससे पहले भी जंतर मंतर आना हो चुका है? हर बार कितने दिनों, कितने साल हो गए? ये
सालों से चल रहा है, बहुत सारे साल पर ही जिंदा बचे हैं, लेकिन कुछ होने कर नहीं रहे। तो जब आपने देखा कि पानी सर के ऊपर चल गया तो दोबारा फिर आ गए यहाँ फिर आना पड़ता पर। है। सरकार की तरफ कोई आज ज्ञापन देने जा रहे हैं आप लोग वित्त मंत्री को? हाँ, ज्ञापन दे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, किसको दें? वित्त मंत्री को। कितनी मांगे की गई हैं? मुख्य मांगे पेंशन रिलेटेड ही है। प्रमुख मांगे जो है पेंशन का अपडेट नहीं होता। जैसे 1980 में कोई रिटायर हो गए कि वो मिलता है, उसकी वही बेसिक है, वो चेंज नहीं होती है कभी। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हर चीजों के दाम जमीन से आसमान पर पहुंचे हुए हैं और इस बढ़ती हुई महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। तो सामंजस्य वर्तमान वक्त में जिंदगी का महंगाई के साथ कैसे हो, अगर सरकार का ये रवैया है कि वो मांगों पर गौर ही नहीं कर रहे, खामोशी खामोशी खामोशी। मैं विमल कुमार। एक्चुअली गवर्नमेंट इसलिए हमारी मांगे नहीं मान रही है। एक तो कारण देते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, जबकि क्या नहीं है? फंड्स नहीं है। अच्छा। जबकि हकीकत है कि पेंशन फंड एक अलग से फंड है जिस पर बहुत बड़ा कॉर्पस है, उसमें से इनको देना है। और बैंकों के साथ चूंकि सौतेला व्यवहार किया जाता है, जबकि बैंक कर्मचारी इंडिया की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। और कितने साल से हम लोग मांग उठा रहे हैं, अब हम मर जाएंगे उसके बाद दिया तो क्या फायदा है। सही बात है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। इनका कहना बिल्कुल सही है कि वायदों के ऊपर जिंदगी घिसक रही है, परिवार घिसक रहा है। आपको संघर्ष के सहारे छोड़ दिया गया है लावारिस। वायदे कब पूरी होंगी कहा नहीं जा सकता। उम्र आप देख सकते हैं सबकी कि 50 के ऊपर है, 60 के ऊपर है, लोग 65 के ऊपर हैं और उसके बाद वायदे वायदे वायदे। सरकार की अपनी समस्याएं हैं तो क्लियर बताए, लेकिन सरकार की खामोशी और वित्त की बढ़ती हुई तकलीफें इंसान के पेशेंस को किस दिन सड़क पर और किस रूप में लाकर खड़ा कर देंगी कहा नहीं जा सकता। जी क्या नाम है? मेरा नाम रमाकांत डबराल है। हमारी जो एक्टिव फाइट चल रही है काफी समय से चल रही है और ये पेंशन अपडेशन के लिए बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ मेडिकल सुविधाएं को बैंक पेंशन अपडेशन में क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो आ रही है, जिन्होंने करना है वो कर ही नहीं पा रहे हैं। वो कुछ प्ली देते हैं, प्ली तो यही देते हैं कि एक प्रॉब्लम एक से दूसरे के टेबल पे चली जाती है, ऐसे डिले डालिंग हो रहा है। ये तो सरकारी ऑफिसों का हम चीज है। अब ये हमारा जो पेंशन ऑर्गेनाइजेशन है, now they have taken up again this fight. Hopefully now they should able to settle it. If they are not able to solve your problem in near future, what would you once more? बिल्कुल, ये भी बैठने के लिए नहीं है, दोनों तरफ तलवार है बराबर खींची हुई। जी थोड़ा आगे आएंगे। क्या नाम है आपका? प्रवीण खन्ना। खन्ना साहब, बैंक तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं और बैंक में लोग बड़े भरोसे के साथ पैसा जमा करते हैं। अगर आप लोग ही समस्या से ग्रस्त हैं तो पब्लिक को और ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगी। प्रॉब्लम होती है, हमारी समस्या तो हमारे ध्यान नहीं रखे प्रॉब्लम आती है। क्या कहते हैं, अगर ये खामोशी ऐसे बरकरार रही तो ऐसे ही दोबारा से स्ट्राइक्स होंगे और ये सब सबके लिए प्रॉब्लम स्ट्राइक्स होंगे तो जनता के ऊपर आएगी प्रॉब्लम और। लेकिन सरकार को चिंता नहीं है, स्ट्राइक हो या कुछ भी हो, ये चेतावनी दे रहे हो। जाहिर सी बात है कि जब आदमी दिक्कत में होगा तो चिल्लाएगा, गला फाड़ेगा। एक छोटा बच्चा भी जब उसको भूख लगती है तो चीखता है, तभी माँ उसकी तरफ दौड़ती है। लेकिन यहाँ तो 10 साल बीत गए, पेशेंस की इंतहा है। क्या कहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, पेशेंस की इंतहा है। थोड़ा आगे आ जाइए। मैं संजीव वर्मा बोल रहा हूँ। पेशेंस की इंतहा जो आप जैसे आपने कहा,
उसमें देखिए कि हम लोग 40 साल 35 से 40 साल नौकरी करके हम रिटायर होते हैं। हमें ये रहता है कि हमारी पेंशन टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेगी, जो अपडेशन नहीं हो रही है। जो पुराने जितने रिटायर हो चुके हैं, जो नए हो रहे हैं, उनको तो मिल रहा है, नई पेंशन मिल रही है। जब पुराने जो रिटायर हो चुके 10 साल पहले जो रिटायर हो गए, उनको इक्वल पेंशन नहीं मिलती है, जैसे सरकारी कार्यालयों में होती है सारी। इससे पहले व्यवहार का वजह, इससे पहले व्यवहार की वजह कोई फोकस नहीं दे रहा है इसको। समस्या खड़ी है तो खड़ी है। बड़े हैरत की बात है, समस्या खड़ी है तो खड़ी है, लेकिन होता यही है कि आजकल के विषय में कहा जाता है संघे शक्ति कलयुग है। कलयुग में एकता ही सबसे बड़ी ताकत होगी, वही परमाणु शक्ति है, वही युद्ध शक्ति है, आर्मी है। लेकिन इस एकता का भी कोई नतीजा फिलहाल सरकार के सामने निकलता नहीं नजर आ रहा है। सरकार की खामोशी, हठ धर्मी या आर्थिक मजबूरी क्या है, क्या हो सकती है सरकार की खामोशी? थोड़ा आगे आइए। सरकार देना नहीं चाहती। सरकार के उच्च ऑफिशियल मिनिस्ट्री के लोग कुछ तो प्ली देते होंगे, वो डेट पे डेट देते हैं कि कोई केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपना टाइम देता है। डेट पर डेट क्या बताएं? केवल हठ धर्मी और कुछ नहीं है, क्योंकि इनके बिना काम चल जाता है इनका, इसलिए हठ धर्मी दिखाए हुए हैं। क्या कहने के लिए सरकार विश्व की आर्थिक शक्ति बन गई है, जमीनी हकीकत कुछ और है? बिल्कुल जमीनी हकीकत ये है कि यहाँ के लोगों का ध्यान नहीं रखा जाता, और खासतौर से बैंकर्स का। और डिपार्टमेंट देख लीजिए, LIC में बिना स्ट्राइक के उनकी सैलरी रिवीजन होते हैं, बैंक में स्ट्राइक करने के बाद भी कुछ नहीं होता है। बैंक में यानी हाथ ही काटे बैठे हैं। आदमी की मजबूरी है कि जब नौकरी का मौका आता है तो वो निकलता है, घरों से फॉर्म भरता है कि चलो किसी भी तरह जिस परिवार को आर्थिक आधार तो देना है, लेकिन उसके सपनों पर कुठाराघात तब होता है जब अरसे के बाद अरसा बीतता चला जाता है। वक्त के बाद वो मालूम होता है कि तरक्की तो दूर रही, यहाँ परिवार के भरण पोषण में भी स्पीड ब्रेकर उगाए हैं, और वो स्पीड ब्रेकर कोई प्राकृतिक आपदा के चलते नहीं होता, मंत्रालय की वजह से, सरकार की नीतियों के चलते। उम्मीद यही करते हैं, विनती यही है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि कम से कम इस चीज को, इस पर संज्ञान लिया जाए, सीरियसली इस पर मंथन हो और उसके बाद में कोई त्वरित समाधान निकाला जाए। लेकिन हमारा जो रिक्वेस्ट है वो हमारा मेन ऑर्गेनाइजेशन है IWPR, उनके लीडर से उधर वहां तक उनको सूचित किया गया है, लेकिन सारे इसका मामले हैंडल करना है IBA को। IBA ने अगर इसको सही मात्रा में हैंडल नहीं किया तो इनका कहना है ऐसा प्रोविजन है ही नहीं। लेकिन ये जॉटेड है, एक रूल है, एक गाइडलाइंस हुआ है, उसमें सब कुछ प्रोविजन मिला हुआ है। इसके बावजूद भी IBA ने बोल रहे हैं ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ये गलत है। प्रॉब्लम इज गोइंग वेरी बट सोल्यूशन इज सो फार नाउ। ये बताइएगा कि ये पेशेंस कब तक होगा? फर्दर कोई तो प्लानिंग होगी एसोसिएशन के पास? अभी प्लानिंग तो बहुत है हमारे पास, सिंपल करना है, कोई तोड़फोड़ नहीं है, कुछ नहीं है। वो सामाजिक न्याय के लिए, हमें जो न्याय मिलना है इसके लिए हम सावधान से धरना करेंगे, और इससे ज्यादा बहुत कुछ हमारे पास चारा नहीं है, क्योंकि हम जो वर्किंग एम्प्लॉइज नहीं है, इसीलिए हमारा जो धरने से इतना बड़ा मात्रा में उनको प्रॉब्लम हो सके। देखिए, बहुत साफ गोई के साथ, ईमानदारी के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ एक सज्जन आदमी है, शरीफ आदमी है। जाहिर है कि बैंक में काम करने वाले बड़े सुसंस्कृत, पढ़े लिखे, तहजीबदार होते हैं। वो कोई टकराव नहीं चाहते सरकार से भी। उनका भी कहना है कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम सरकार को नुकसान दे सके। तो एक विनती बनती है उन लोगों के साथ कि जो नौकरी करके पूरी जिंदगी का प्राइम टाइम ऑफ द लाइफ सरकार को सेवा को देते हैं, उसके बाद बुढ़ापे में, उस उम्र में जब उनको जरूरत होती है कि अपने बेटों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ सुख शांति के साथ बिताएं, तो वो संघर्ष के साथ यहाँ बैठे मिलते हैं। सरकार से पुनः विनती है कि कम से कम इस बारे में इंसानियत के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते, मानवता के नाते और कर्तव्य के नाते भी वायदे पूरे किए जाए, यही विनती है, यही प्रार्थना है। उम्मीद है कि इस पर कार्यान्वयन किया जाएगा, इस पर अमल होगा, इम्प्लीमेंट होगा। जय हिंद, जय भारत। स्पेशल अनाउंस की हाल रेसिडुअल इश्यूज में है, जैसे आप देखेंगे कि इसके ऊपर जल्दी यूपी बैठेगी, और हम ये स्पेशल अनाउंस जो है हमारा करीबन 30% हो चुका है, उसमें हमारा रियल वेजेस हम लूज कर रहे हैं।
इसके ऊपर भी हमारा संग्राम रहेगा। सारे जो मुद्दे हैं आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बोल चुका है, इसमें अलग से बोलने का नहीं है। 1 से 9 जो आईटी पास ने अपने सर्कुलर पे रखा है, सारे मुद्दे पे हम आपके साथ हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।